Hello one and all. Today in this session we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 8, A Game of Chance. So let's start our chapter. Before you read, have you ever won anything in a lucky dip? क्या आपने कभी कोई चीज जीती है? लकी डिप क्या होता है? अ गेम ऑफ प्राइज. किसी गेम में आपने कभी कोई चीज जीती है? और अदर सच गेम ऑफ चांस, या ऐसे कोई गेम जिसमें चांस से आपको कोई चीज मिल गई हो. डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको ऐसे गेम्स पसंद हैं? एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन अवर विलेज. हर साल ईद के मौके पर मेला लगाया जाता था हमारे गांव में. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. ईद तो एक दिन ही सेलिब्रेट की जाती थी, बट जो मेला था वो काफी लंबे दिन चलता था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स. ट्रेडमैन क्या होता है? ट्रेडमैन इज शॉपकीपर ऑफ पीपल हु हैव गुड्स टू सेल. वो शॉपकीपर या लोग जो जिनके पास सामान होता है बेचने के लिए, उनको ट्रेडमैन कहते हैं. वो दूर से आते थे ताकि वो अपना सामान यहाँ पर बेच सके. You can also see in this picture that different peoples gather to sell or purchase things. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप मेले में कुछ भी खरीद सकते थे, छोटी सुई से लेकर बड़ी बफेलो तक. Uncle took me to the fair. अंकल हमें मेले में लेकर गए. भैया who work for us at home came with us. भैया जो घर पर काम करते हैं वो हमारे साथ गए. There was a big crowd at the fair. मेले में बहुत भीड़ थी. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. अंकल हमारे साथ मेले में गए और वहां पर उनको उनके कोई दोस्त मिले. They wanted him to spend some time with them. वो चाहते थे कि मेरे अंकल उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया. अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेला देख लोगे भैया के साथ. Till he came back. जब तक मैं वापिस आ जाऊंगा. I was happy to do that. मेरे को काफी खुशी थी ऐसा कर कर. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. अंकल ने मुझे वॉर्न किया कि ना तो मैं वहां कोई चीज खरीदूं, ना ही काफी दूर चला जाऊं जब तक वो वापस नहीं आ जाते. आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उनकी वेट करूंगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए. देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. काफी चीजें थी जो मैं खरीदना चाहता था, लेकिन मैं अंकल की वेट कर रहा था. देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. उसके बाद हम कहाँ गए? उस दुकान पर गए जिसका नाम था लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. शॉपकीपर ना तो ज्यादा जवान था ना बुजुर्ग था. ही वॉज अ मिडल एज मैन. वो एक मिडल एज मैन था. ही सीम्स नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी. ना ही वो ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था, ना ही ज्यादा लेजी था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था कि हर कोई आए और अपना लक आजमाए. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. वहां पर कुछ डिस्क रखी हुई थी टेबल पर जिसमें नंबर थे 1 से लेकर 10 तक, और उनका फेस नीचे की तरफ था. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा. आपको सिर्फ क्या करना था? 50 पैसे पे करने थे. पिक अप एनी 6 स्टिक्स. और उसके बाद आप कोई भी 6 डिस्क उठा सकते थे. एड अप द नंबर ऑन द डिस्क. और जितने भी 6 डिस्क पे नंबर थे उनको आप एड कर सकते थे. एंड फाइंड द टोटल. और फिर आपको टोटल चेक करना था. The article marked with that number was yours. और जो भी नंबर उस डिस्क पे आता और जो आर्टिकल से मैच होता तो वो आर्टिकल आपका हो जाता. An old man paid 50 पैसा and selected 6 discs. एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क उठाई. He added up the number on them and found the total was 15. उसने जैसे ही नंबर ऐड किए तो उसने पाया कि टोटल कितना हुआ था? 15. He was given the article mark 15. और उसको वो आर्टिकल मिल गया जिसपे 15 नंबर था. Which was a beautiful clock. जो कि एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी. But the old man did not want a clock. लेकिन उस ओल्ड मैन को क्लॉक नहीं चाहिए थी. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. तो शॉपकीपर ने उससे कहा कि 15 रुपीज में वो वापिस उसको खरीद लेगा. The old man went away very pleased. और वो जो ओल्ड मैन था वो वहां से प्लीज क्या होता है, काफी खुश होकर चला गया. Then a boy, a little older than I, tried his luck. उसके बाद एक लड़के ने जो मेरे से थोड़ी उम्र में बड़ा था उसने अपना लक आजमाया. He got a comb worth 25 पैसा.
उसको कॉम मिली जो 25 पैसे की थी। द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉर सैड। शॉपकीपर ना तो ज्यादा खुश था ना ही उदास। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उसने दोबारा से उस लड़के से वो कॉम खरीद ली 25 पैसे में ही। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। लड़के ने दोबारा अपना लक आजमाया। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज। अब की बार उसको फाउंटेन पेन मिला जो 3 रुपए का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गोट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज। और तीसरी बार जब उसने लक आजमाया तो उसको रिस्ट वॉच मिली जो 25 रुपीज की थी। वेन ही ट्राइड अगेन टू ही गोट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज। अब की बार जब उसने लक आजमाया तो उसको टेबल लैम्प मिला जो 10 रुपए का से ज्यादा था। द बॉय वॉज हैप्पी। लड़का काफी खुश था। एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। और वो वहां से चला गया। उसके फेस पर स्माइल थी क्योंकि उसकी डील अच्छी हुई थी। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मुझे भी अपना लक आजमाना था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। मैंने 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरा लक जो था इतना अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल। मुझे सिर्फ 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और शॉपकीपर ने वो मुझसे 25 पैसे में दोबारा खरीद ली। आई ट्राइड अगेन। मैंने दोबारा ट्राई किया। दिस टाइम आई गोट अ बोटल ऑफ इंक। अब की बार मुझे इंक की बोतल मिली जो ज्यादा वैल्यू की नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर ने वो भी मुझसे 25 पैसे में वापस ले ली। आई टूक अ चांस फॉर थर्ड टाइम। अब मुझे तीसरी बार चांस मिला। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। अब की बार भी लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। इस आशा में कि मैं एक बड़ा प्राइज जीत सकूं, मैं बार बार अपना लक आजमा रहा था। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। और हर बार मैं 50 पैसे पे कर रहा था। बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्रिफिल। ट्रिफिल मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू। तो हर बार जब भी मैं पे करता मुझे कम वैल्यू का ऑब्जेक्ट मिलता। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा। आखिर में सिर्फ मेरे पास 25 पैसे रह गए थे। अगेन द शॉपकीपर शॉड हिज काइंडनेस। अब की बार भी शॉपकीपर ने अपनी दया मुझ पर दिखाई। ही सेड आई कुड इधर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। शॉपकीपर ने मुझसे कहा या तो मैं एक बार और 25 पैसे के साथ खेल सकता हूँ या फिर अभी यहीं पर मैं अपना जो है अकाउंट क्लोज कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे आल्सो डिसअपियर। और मैं दोबारा खेला और जो मेरे पास 25 पैसे बचे थे वो भी गायब हो चुके थे। पीपल वर लुकिंग एट मी। सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपथी। कुछ लोग जो थे वो मेरे बैड लक पर हंस रहे थे लेकिन किसी ने भी मुझ पर सिंपथी क्या होता है सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। भैया और मैं उस जगह पर वापस गए जहां अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। और उनकी वेट करने लगे कि वो वापिस आ जाए। प्रेजेंटली ही केम। तभी वो आए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा रशीद यू लुक अपसेट व्हाट इज द मैटर। उनने मुझसे कहा रशीद तुम दुखी दिख रहे हो, क्या हुआ। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। लेकिन भैया ने उन्हें सब बताया जो हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। अंकल ना तो गुस्सा थे ना ही दुखी थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी। उन्होंने तो स्माइल दी और मेरी पीठ पर भी थपथपाया। पेटेड क्या होता है, थपथपाना। ही टुक मी टू अ शॉप। वो मुझे एक शॉप पर ले गए। एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट। और उन्होंने मुझे वहां पर एक सुंदर सा अम्ब्रेला दिलाया, बिस्किट दिलाए, मिठाई दिलाई और कुछ और गिफ्ट भी दिलाए। देन वी रिटर्न होम। उसके बाद हम घर वापिस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। जब हम घर वापिस आए तो अंकल ने मुझे ये बताया कि जो लकी शॉप वाला आदमी है उन्होंने हमारा पागल बनाया है। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। मैंने कहा नहीं अंकल ये तो मेरा बैड लक था। नो माई बॉय सेड अंकल इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक। अंकल ने मुझसे कहा ऐसा कुछ नहीं है, ना ही गुड लक था ना ही बैड लक था। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स।
लेकिन मैंने अंकल से कहा मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा था जिसने एक घड़ी खरीदी थी और एक लड़का भी देखा था जिसको 2 या 3 ज्यादा कॉस्टली थिंग्स भी मिली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने कहा तुम्हें नहीं पता बेटा। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो तो सब शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो तो तुम्हें ट्रिक में फंसा रहे थे ताकि तुम अपना लक आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी, उन्हें तो तुम्हारे पैसे चाहिए थे। एंड दे गॉट इट, और उनको वो मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसको सबको भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, अंकल ने मुझसे कहा सब कुछ भूल जाओ और किसी से भी अपने बैड लक या फिर अपनी फुलिशनेस क्या होता है, बेवकूफी के बारे में मत बताना। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर।